Hi guys, me Falak Raj, your tarot card reader, numerologist, Reiki healer, candle therapist and angel therapist. So ये वीडियो रिकॉर्ड है मंथली रीडिंग के लिए, जून मंथली रीडिंग के लिए. जो लोग भी मेरे चैनल पे न्यू है वो जाके नीचे सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन डायरेक्टली आ जाए. साथ ही साथ अगर आपको डेली प्रेडिक्शंस या वीकली प्रेडिक्शंस चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं. उसके जो लिंक्स है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, सो यू कैन डायरेक्टली गो ऑन माई पेज एंड स्टार्ट फॉलोइंग मी. सो आइए देखते हैं कि ये जून मंथ की रीडिंग सारे राशियों के लिए किस तरीके से है. आइए देखते हैं कि सैजिटेरियस वालों का जून 2021 किस तरीके से रहेगा, कैसे उनके रिश्ते रहेंगे, कैसे उनका वर्क लाइफ रहेगा एंड उनके एंजल कार्ड्स या यूनिवर्स मैसेजेस क्या कहते हैं. आइए देखते हैं. जो पहला कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. ये आपके रिश्तों के बारे में बता रहा है दैट ये मंथ आप काफ़ी कमिटेड लग रहे हैं अपने रिश्तों में. अगर मैं सिंगल्स जो लोग हैं उनके लिए पहले कहूँ तो हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान जो फैमिली को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे या कमिटमेंट करने, एक रिलेशनशिप में आने के लिए रेडी हो, उस तरीके का इंसान आपको डेफिनेटली मिल सकता है सैजिटेरियस. अगर लोग रिश्तों में हैं ऑलरेडी या शादी हो चुकी है तो ये जून मंथ में हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको कुछ अच्छे सरप्राइज़ दे या यू you नो know, एक बहुत अच्छा रैपो आपके और उनके फैमिली के बीच में बनने लगे और आपके फैमिली को भी वो उतना इम्पोर्टेंस देते हों या देती हों जितना वो अपने फैमिली को देते हैं या देती है. और साथ ही साथ मुझे ये लग रहा है कि जो लोग रिश्तों में है वो आर इनटू अ रिलेशनशिप, हो सकता है कि उनके लिए ये मंथ बहुत ही खूबसूरत बन जाए क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम हो सकता है कि आपके पार्टनर फाइनली आपको वो कमिटमेंट देने को रेडी हो जाए कि हाँ, लेट्स गेट कमिटेड इनटू अ रिलेशनशिप. रिलेशनशिप में ऑलरेडी होंगे बट they won't ready to, they are not ready to give a name to it. उस तरीके का हो सकता है. लेकिन अब सिचुएशन मुझे चेंज होके ऐसी लग रही है कि आपके पार्टनर डेफिनेटली एक कमिटेड रिलेशनशिप में नाउ दे आर रेडी टू गिव अ नेम टू योर रिलेशनशिप. उस तरीके का हो सकता है. या ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कमिटमेंट फोबिक हो और आप फाइनली डिसाइड कर लो कि नहीं यार, ये इंसान मेरे लिए बहुत अच्छा है, मुझे हँसाता भी है या हँसाती भी है या मेरे लिए केयर भी करता है या करती है या वॉट एवर इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स में कहूँ. अच्छा एक इंसान नज़र आता है विच इज़ committed towards the family, committed to you, is very open and honest with himself or herself's feelings. अपनी खूबसूरती से ना आपको हर्ट हो ना आपको तकलीफ़ हो, उस तरीके से वो अपने अपने फीलिंग्स को ज़ाहिर कर पाते हैं या कर दे सकते हैं आपको. अगर मैं आपके वर्क लाइफ की बात करूँ ना तो ये बहुत एक अच्छा कार्ड आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है. अगर मैं आपके वर्क लाइफ को देखती हूँ तो आप एक ऐसे पर्सन है कि जिन्हें सैजिटेरियस, आप लोग बहुत ज़्यादा लोगों पे डिपेंडेंट नहीं रहना पसंद करते हैं और ये मंथ तो खासकर किसी और पर डिपेंडेंट कर रहने का यू वोंट बी दैट डिपेंडेंट ऑन समवन, क्योंकि आपको हमेशा खुद करने की आदत होती है सारी चीज़ें. सैजिटेरियस वालों की खासियत भी होती है, वो एहसान जल्दी लेते नहीं हैं लोगों का. दे ट्राई एंड फिगर आउट समथिंग कि भाई कुछ हो जाए एंड आई डोंट हैव टू मेरे को किसी से एहसान ना लेना पड़े, वैसी कोई सिचुएशन ना आए. तो सैजिटेरियस वाले वैसे बहुत डोमिनेंट भी होते हैं या बहुत पावरफुल भी होते हैं अगर मैं कहूँ तो वो चीज़ आपके काम में ये मंथ में मुझे झलकती हुई सैजिटेरियस बहुत नज़र आ रही है कि यू विल बी वेरी 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 स्ट्रॉन्ग इन योर वर्क, यू विल बी वेरी डिपेंडेंट
इन थिंग्स। अगर आपको किसी की हेल्प भी लेनी पड़े तो यू विल बी लाइक कि ठीक है, अगर मैं अभी हेल्प तो ले लेता हूँ बट आई विल डेफिनेटली रिटर्न यू समथिंग और दी अदर, मे बी इन काइंड, मे बी इन मनी और वट एवर इट इज़। बट मुझे अच्छी सिचुएशंस आपकी वर्क लाइफ में दिख रही है। साथ ही साथ अगर मैं ये देखूं तो अगर आपके पैसे कहीं अटके हैं या बहुत टाइम से कोई पेमेंट नहीं रिलीज़ हुई है आपकी, या जो बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए खास कर कह रही हूँ कि आपकी डीलिंग हो गई है लेकिन पेमेंट नहीं किया गया है आपका अभी तक, या रिलीज़ नहीं हुई है, तो ये मंथ में, जून मंथ में चांसेस है कि आपकी वो पेमेंट रिलीज़ हो जाए। आपको कुछ ना कुछ अमाउंट तो डेफिनेटली मुझे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि ये मंथ आपके लिए फाइनेंशियली काफ़ी ओके दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। आप किसी की हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली, या आप किसी की हेल्प ले सकते हैं फाइनेंशियली। सेम गोज़ फॉर बिजनेस, आप किसी की हेल्प कर भी सकते हैं या ले भी सकते हैं, उस तरीके से नज़र आ रहा है। बट डेफिनेटली बिजनेस वालों के लिए मैं ये कहूँगी कि उनकी पेमेंट्स रिलीज़ होती हुई मुझे नज़र आ रही है। तो जिनकी भी पेमेंट्स अटकी हुई है वो एक राहत की सांस अच्छे से ले सकते हैं कि आपकी पेमेंट्स रिलीज़ हो। तो आगे अगर मैं आपके इसकी बात करूँ, एंजल कार्ड की बात करूँ, तो दैट इज़ इंडिगो एंड क्रिस्टल चिल्ड्रन, दैट इज़ मेटाटॉन का, आर्कएंजल मेटाटॉन का ये कार्ड है। You have a bond with children, in particular you can help children who are sensitive. So ये कार्ड ना बहुत खूबसूरत सा कार्ड है जिसका कनेक्शन आई फील कि ये अपने रिश्तों के साथ मुझे लग रहा है कि इसका इंडिकेशन रिश्तों के साथ है या रिश्तों के तरफ है। क्योंकि ये कह रहा है कि आपको नीडी बच्चे हैं, ये जो थोड़े सेंसिटिव होते हैं बच्चे, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके उन्हें हेल्प करना चाहिए टू ओवरकम सम ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। यू कैन हेल्प देम बाय स्टडीज़ करवा सकते हैं आप उन्हें, या इफ़ दे आर अंडर प्रिविलेज्ड तो आप उन्हें कुछ सिखा सकते हैं, एक कोई आर्ट सिखा सकते हैं ताकि वो दे स्टार्ट अर्निंग फॉर देमसेल्फ, या किसी बच्चों को फीड कर सकते हैं, विच विल रियली मेक यू हैप्पी, विच विल रियली गिव यू अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट ओके यू डिड योर ओन बिट। भले ही आप छोटे इस पे करें या बड़े इस पे करें, दैट डजेंट मैटर। आपको ये सेटिस्फैक्शन रहेगा कि हाँ, मैंने खुद अपनी तरफ से कुछ तो इस यूनिवर्स को या कुछ इस वर्ल्ड को कंट्रीब्यूट डेफिनेटली किया है। साथ ही साथ मैं ये कहूँगी, अगर आपके खुद के घर में बच्चे हैं तो प्लीज़ उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, उनके साथ थोड़ा हंसी मजाक कीजिए, उनके साथ स्टे विद देम, विच स्टेइंग विद देम विल बी अ वेरी बेनिफिशियल थिंग फॉर यू, बिकॉज हम जाने अनजाने में भी बच्चों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बड़े ही हमें बहुत सिखा सकते हैं, बच्चे भी बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं आपको सैजिटेरियस ये मंथ में। अगर आपके मैं यूनिवर्स मैसेजेस की बात करूं तो आपका कार्ड आया है, देयर इज़ नो इनफ एनर्जी टू हैंग आउट टू टॉक्सिक थॉट्स और पीपल, रिलीज एंड लेट गो द थिंग्स दैट हर्ट यू। अब ये कार्ड बहुत प्रोमिनेंटली या बहुत एविडेंटली ये कह रहा है कि अगर नेगेटिव लोग, नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव थॉट्स आपके आजू बाजू आ रहे हैं तो यू नीड टू रिलीज इट आउट। किसी ऐसे नेगेटिव थॉट को या चीज़ को पकड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, या बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है ऐसे नेगेटिव चीज़ों को। मुझे इन तीनों से तो कनेक्शन इस चीज़ का कोई लग नहीं रहा है, बट अगर ये कार्ड आया है सैजिटेरियस तो डेफिनेटली ये मंथ में हो सकता है कि आप किसी टॉक्सिक चीज़ से अपने आप को निकालेंगे, अपने आप से दूर करेंगे, या यू विल कम फॉरवर्ड एंड बी अ पर्सन कि यार मैंने इनसे ये मेरी गलती थी या ये मेरी गलत चीज़ें थी या हैबिट्स थी, अब मैंने इसे छोड़ दिया है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ, नाउ आई एम इन अ वेरी वेरी हैप्पी स्पेस। तो इस तरीके के रीडिंग्स सैजिटेरियस, इस तरीके कार्ड्स आपके आए हुए हैं। ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, आपके रिश्तों में भी अच्छे आ रहे हैं कार्ड्स, आपका वर्क लाइफ भी मुझे ओके ही लग रहा है, मुझे कोई ऐसा डिप्रेसिंग या ऐसा बैड वर्क लाइफ नहीं दिख रहा है।
आप जैसे कि एंजल कार्ड कह रहा है कि आप बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, या हेल्प सम चिल्ड्रन टू अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन, उनको थोड़ी हेल्प करने की कोशिश कीजिए। तो ऑल इन ऑल आपका ये मंथ काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है मुझे, सैजिटेरियस।